नमस्कार, मैं हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। मित्रों, आप कैसे हैं? आपका एस्ट्रो पार्क में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। कुछ ऐसे टिप्स जो हर घर में ध्यान में रखने उपयोगी हैं, आवश्यक हैं। मित्रों, कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो हमें प्रभावित करती है। एक तो घर का जो प्रवेश द्वार है वो सदैव साफ सुथरा रहना चाहिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक वातावरण रहता है, ऊर्जा आती है। मित्रों, संभव हो यदि तो प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी की दहलीज बना सकते हैं, बनानी भी चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार पर बाहर का कचरा भी इससे नहीं आएगा और शुभ माना गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति, चित्र, फोटो आदि लगाएं, अपने इष्ट देव की लगाएं। यह शुभ चिन्ह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। साथियों, हमने देखा है कि कई घरों में लोग आपस में जोर जोर से बातें करते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, वातावरण खराब होता है, नकारात्मक ऊर्जा इससे पनपती है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बड़े ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करनी चाहिए ताकि हमारा आभामंडल दूषित न हो। हमारा जो मुख्य द्वार होता है, साथियों, हमने देखा है कि सामने वेद होता है कोई न कोई। जैसे कोई खंबा है, द्वार को वेद करता है, उसको द्वार वेद बोलते हैं। खंबा, कोई खूंटा, कोई बड़ा द्विशाखी वृक्ष, कोई दूसरे के मकान का कोना, ये सब वेद माने गए हैं वास्तु में। ये हमें प्रभावित करते हैं, इनका दुष्प्रभाव हमें भोगना पड़ता है। साथियों, वेद को अवश्य ही दूर करना चाहिए और आसपास का वातावरण बड़ा हरे भरे वृक्षों से सुशोभित होना चाहिए ताकि हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिले। घर में तुलसी का पौधा शुभ माना गया है और कई प्रकार के रोग दूर होते हैं उससे, और वास्तु दोष भी नहीं होता है। और किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुएं घर में नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारी सोच में नकारात्मकता लाती हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसी वस्तुएं। और जैसे महाभारत का चित्र है वो घर में तो युद्ध की ओर प्रेरित करता है, या और कोई मरे हुए जानवरों का अवशेष, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमें नकारात्मक ऊर्जा देता है। इनसे हमें बचना चाहिए। साथियों, ड्राइंग रूम में हम यदि ताजा पुष्प फ्लावर पॉट में लगाते हैं नित्य, तो नित्य उन पुष्पों को, उन फूलों को बदलना आवश्यक है। यदि वो मुरझाते हैं तो हमें नकारात्मक ऊर्जा देंगे, इसलिए इनको बदलना आवश्यक है। मकान पुराना हो जाता है तो मकान की दीवारों में सीलन आ जाता है और पपड़ी जगह जगह उखड़ती रहती है। ऐसी दीवार नकारात्मक ऊर्जा की सूचक है, उनको तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चे मकान में दीवारों पर ऊट पटांग लाइनें आड़ी टेढ़ी पेंसिल से, पेन से आदि से बना देते हैं। मित्रों, बहुत बच के रहना, ऐसी लाइनों को बिल्कुल मत होने देना, तुरंत दीवार को ठीक करना चाहिए। यह पितृदोष की निशानी है, यह नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर की छत पर कबाड़ आदि रख देते हैं, लोहे का टूटा हुआ कबाड़ या और कोई चीजें ऐसी रख देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है, पितृदोष करता है, मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है हमारे, तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। और एक आपने देखा होगा कि समय समय पर घर में रंग रोगन आदि करवाते रहना चाहिए ताकि मकान ताजा दिखे, नया दिखे। घड़ियां जो बंद हो जाती है उनमें तुरंत बैटरी डालकर उनको चलाना चाहिए। यदि खराब है तो घड़ी को ठीक करना चाहिए। यह भी अच्छा नहीं रहता, बंद घड़ियों का घर में होना अच्छा नहीं रहता। झाड़ू का इस्तेमाल हम हर वक्त नहीं करते हैं, तो यदि नहीं करते तो झाड़ू हमारे सामने नहीं रहनी चाहिए, हर वक्त उसको एक साइड में रखना चाहिए। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं वो। और ईशान कोण कभी निर्माण में कटना भी नहीं चाहिए। घर में जो धन संबंधी अलमारियां होती है वो दक्षिण पश्चिम के कोने में हो और वो उत्तर में खुलती हो तो अच्छा रहता है। मित्रों, अग्नि के स्थान में जल और जल के स्थान में अग्नि अच्छी नहीं होती है, उनसे बचना चाहिए।
घर में हवा व प्रकाश की पूर्ण रूप से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। किवाड़ खोलते समय यदि चर की आवाज आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। प्रसन्न रहें, खुश रहें।